नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल चक्षु को लॉन्च किया गया है भारत के लोगों के लिए, जहां पर भारत के लोग सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल, एसएमएस इत्यादि को इस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यह पोर्टल चक्षु लॉन्च किया गया है भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो मोबाइल नंबर के द्वारा सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स, एसएमएस या पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कोई भी कम्युनिकेशन लिंक आता है या एसएमएस आता है, उसकी जो शिकायत है वो भारत के लोग इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दो नए टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत में मोबाइल बेस्ड स्कैम से लड़ने के लिए। अब इसमें है क्या कि यदि आपको किसी फ्रॉड नंबर से या स्पैम नंबर से कोई कॉल आता है, कोई एसएमएस आता है और उसमें आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, नौकरी के ऑफर दिए जाते हैं या किसी तरीके का केवाईसी करने के लिए कहा जाता है या इस तरीके के कुछ एसएमएस सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आते हैं, तो अब आप इसकी शिकायत भारत सरकार से स्वयं कर सकते हैं। अब यह पोर्टल लाया ही इसलिए गया है कि लोग इस तरीके की फ्रॉड चीजों को भारत सरकार को रिपोर्ट कर सकें, ताकि भारत सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। अब इसमें होगा क्या कि जब आप किसी सस्पेक्टेड या फ्रॉड मोबाइल नंबर को इस पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं, जिस मोबाइल नंबर से आपको स्कैम कॉल या एसएमएस आया है, तो इस पोर्टल पर शिकायत करते ही संबंधित डिपार्टमेंट इस पर जांच करेगा और इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। और यदि इस मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो तुरंत ही इस मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा, इस मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो इस तरीके से होगा कि जब भी आप कोई नया सिम कार्ड लेते हैं तो उसके लिए आप भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया अपना कोई आईडी प्रूफ देते हैं, उसके बाद ही आपको सिम कार्ड मिलता है। लेकिन ये जो फ्रॉड लोग जो स्कैम करते हैं, वो जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो अपनी आईडी कभी नहीं देते हैं, वो दूसरों की आईडी पर सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर किसी मोबाइल नंबर के खिलाफ स्पैम या फ्रॉड होने का शिकायत दर्ज कराते हैं, तैसे ही इसको रीवेरिफिकेशन के लिए डाला जाएगा और यदि रीवेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो इस मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो इस नंबर से आपको फ्रॉड कॉल्स और एसएमएस आ रहे थे वो केवल आपको ही नहीं आ रहे होंगे, इसी नंबर से भारत में इस तरीके का काम बहुत सारे लोगों को किया जा रहा होगा। लेकिन आपकी एक शिकायत मात्र से ये मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, जिससे कई लोग जो इस तरीके के फ्रॉड के शिकार हो सकते थे, भारत में साइबर क्राइम के शिकार हो सकते थे, वो बच जाएंगे। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये बताया गया है कि जो भी लोग इस तरीके का शिकायत करेंगे इस पोर्टल पर, जो भी लोग इस तरीके के फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे, उनके नाम और डिटेल को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा जाएगा और किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये जो पोर्टल बना है और इस पर जो फ्रॉड मोबाइल नंबर के अगेंस्ट शिकायत दर्ज कराया जाएगा और वो रीवेरिफिकेशन में फेल होते हैं, तो ये पोर्टल इस तरीके का डेटा भारत के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बैंक्स और पेमेंट वॉलेट्स को भी ये डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ताकि इसके अगेंस्ट कलेक्टिवली एक्शन लिया जा सके और इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे, जो भी बैंक अकाउंट होंगे, उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस पोर्टल पर शिकायत करने के लिए आपको सिंपली आना होगा गूगल पे या गूगल क्रोम पे, जहां पर आपको सर्च करना है संचार सारथी पोर्टल। इसके बाद इस पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके की जानकारी दिखेगी। यहाँ पर नोट में एक बात साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप पहले से ही फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं और उसमें आप पैसे गंवा चुके हैं या आप साइबर क्राइम के शिकार हैं, तो उसके लिए आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाना चाहिए, क्योंकि चक्षु पोर्टल फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर क्राइम केसेस को हैंडल नहीं करता है। चक्षु पोर्टल केवल ऐसे फ्रॉड कॉल या एसएमएस के लिए लाया गया है जिससे फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर आपको जो फ्रॉड एसएमएस कॉल आया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पर आपको बताना होगा कि सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, ये आपको कॉल के माध्यम से आया है या एसएमएस के माध्यम से आया है या व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन डिटेल भरना होगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी होगी कि सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन किस कैटेगरी का है, उसका एक स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा। सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन का डेट और टाइम यहाँ पे बताना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने कंप्लेंट की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। इतना फिलअप करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जहां पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज कराना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल को यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वेरीफाई करवाना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से आप इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। तो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये बताया गया कि इस पोर्टल पर जो भी शिकायत आएगा उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा
और उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, उसके साथ मिलकर के काम करेगी और फ्रॉड करने वाले और उससे संबंधित अकाउंट को फ्रीज भी करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 9 महीनों में भारत में लगभग 1.7 मिलियन मोबाइल नंबर्स को, यानी 17 लाख मोबाइल नंबर्स को जो कि फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा ये भी बताया गया कि भारत सरकार एक ग्रीवांस रीएड्रेसल पोर्टल को भी डेवलप कर रही है ताकि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से, चक्षु पोर्टल के माध्यम से जो भी कनेक्शन मिस्टेकनली या गलती से डिस्कनेक्ट हुए हैं उनको इस पोर्टल पर रिपोर्ट किया जा सकता है ताकि गलती में सुधार किया जा सके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा यह भी बताया गया है कि उनका डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करते हुए लगभग 1008 करोड़ रुपए सस्पेक्टेड अकाउंट में फ्रीज किए हैं और जिन सिटीजन्स के वो पैसे थे उनको लौटाए भी गए हैं। इसके अलावा टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह भी अनाउंस किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फिलहाल के समय में ट्राई की एक रिकमेंडेशन को रिव्यू कर रही है, जिसमें यह प्रपोज किया गया है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस को भारत में इनेबल किया जाए। यानी आपको यदि किसी भी प्रकार की इनकमिंग कॉल आ रही है तो ये फोन कॉल कौन कर रहा है उस पर उसका नाम आना चाहिए, यानी जिस भी आईडी पर वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो नाम इनकमिंग कॉल पर आएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।